और आज आपके पास कुछ जानकारियां देने आया हूं रोबोटिक थोरैसिक या फेफड़ों की सर्जरी रोबोट द्वारा। फेफड़ों की सर्जरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत जटिल सर्जरी है और जटिल होने के कारण इसमें रोबोट या रोबोटिक असिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। कुछ सर्जरीज, कुछ ऑपरेशंस जो कि बहुत जटिल होते हैं और लंबे ड्यूरेशन के होते हैं, ऐसे ऑपरेशंस में अगर हम आज की अगर बात करें तो नई टेक्नोलॉजी जो कि रोबोटिक सर्जरी कही जाती है उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। रोबोट एक तरीके का सर्जन का फ्रेंड है, एक उसका टूल है जिसके कारण सर्जन उसके रोबोट के 4 हाथ द्वारा बॉडी के अंदर जाता है और जो वो काम करना चाहते हैं कंट्रोल पावर सर्जन की होती है, वही उसको ऑपरेट करते हैं और जटिल से जटिल ऑपरेशन, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ऑपरेशन वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही माइन्यूटली माइक्रोस्कोपिक वे में कर पाते हैं। सो रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा क्या है और वो किस चीज़ में की जा सकती है? रोबोटिक सर्जरी बेसिकली 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एक में जिसमें बहुत तरीके से आपको ट्यूमर के सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्ट को निकालना होता है। ऐसे में रोबोट धीरे धीरे पूरी की चीज़ों से हेल्प से हम पूरे तरीके से ट्यूमर को निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हम उन्हीं कैंसर को निकाल सकते हैं रोबोट द्वारा जो कि हमारे पास जल्दी आते हैं। अगर कोई ट्यूमर बहुत देर में आ रहा है तो हम उसको रोबोटिक सर्जरी नहीं कर सकते। दूसरे रोबोटिक सर्जरी का बहुत बड़ा उपयोग होता है जब हम थायमेक्टमी, एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे इस सीने की छाती के पीछे होता है, जो कि हम मायस्थीनिया ग्रेविस में निकालना पड़ता है और उसे हम रोबोटिक थायमेक्टमी कहते हैं। रोबोटिक थायमेक्टमी करने से जो नॉर्मली आज से 20 साल पहले पूरी बोन को काटना पड़ के और उसको निकालना पड़ता था, आज नहीं करना पड़ता है। पेशेंट को ये ऑपरेशन बहुत सेफ और बहुत ही कम दर्द वाला ऑपरेशन होता है। तीसरा, अगर हमारा कोई डायफ्राम जो हमारी झिल्ली होती है, सांस लेने की झिल्ली में भी कोई तकलीफ आ जाती है तो उसको भी हम रोबोटिकली बहुत अच्छी तरह से ऑपरेशन कर पाते हैं। सो अल्टीमेटली रोबोट का फ़ायदा है किसको? पेशेंट को, हॉस्पिटल को या सर्जन को? अगर आप देखें तो तीनों को ही इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर हम पेशेंट से शुरू करें तो पेशेंट को दर्द बहुत कम होता है, पेशेंट जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से जा सकता है, पेशेंट अपने सारे काम जल्दी से कर सकता है और उसके कट और चीरा ना के बराबर होता है। जो काम होता है, जो डिजीज़ होती है वो कंप्लीटली जड़ से निकल पाती है। सो पेशेंट को तो बेनिफिट है ही। सर्जन को क्या बेनिफिट है? सर्जन को बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हैं। रोबोट में 3D कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो जो भी चीज़ वो सर्जरी करने वाले होते हैं वो 3D में दिखता है और इसी तरह से वो सारा का सारा ट्यूमर को या किसी भी काम को निकाल पाते हैं। रोबोट ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो कि नॉर्मल तरीके से लेप्रोस्कोपी या फिर दूरबीन से नहीं हो सकते। सो सर्जन के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है और सर्जन कई ऑपरेशन से एक दिन में कर सकते हैं क्योंकि थकान का फैक्टर भी कम होता है रोबोट से। हॉस्पिटल के लिए भी इसके लिए फ़ायदा है क्योंकि पेशेंट जल्दी आते हैं, ठीक तरीके से जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, ओपन सर्जरी में जितनी खून की ज़रूरत होती है, रोबोटिक सर्जरी में उस खून की ज़रूरत बहुत बहुत कम हो जाती है क्योंकि जब हम सूक्ष्म काम करते हैं तो हमारी ब्लीडिंग ना के बराबर होती है और इससे पूरे ही सिस्टम को बहुत फ़ायदा होता है। सो इन नटशेल, पेशेंट्स के लिए, सर्जन्स के लिए एक बहुत ही नायाब टूल है, बहुत ही एक एडवांस सर्जरी है जो कि बहुत जगह पे हो रही है। हम अपने सेंटर पे थोरैसिक सर्जरी में, लंग की सर्जरी में रोबोट का इस्तेमाल प्रैक्टिकली हर सर्जरी के लिए कर सकते हैं और बेनिफिट पेशेंट्स को दे सकते हैं। थैंक यू।